हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक योर डेस्टिनी नंबर रीडिंग करने वाले हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि ये जो हम एक न्यू मंथ वेलकम करने जा रहे हैं, दैट इज अप्रैल 2025 को हम बहुत जल्द वेलकम करने जा रहे हैं। ये अप्रैल 2025 आपके ज़िंदगी में क्या कुछ लेकर आ रहा है, कौन से चेंजेस होंगे, कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहेंगे, सब कुछ कंप्लीट एनर्जी चेक इन हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस अप्रैल 2025 में कुछ हाईलाइटिंग कीवर्ड्स, कुछ हाईलाइटिंग एनर्जीज क्या रहेगी जिसको आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, जो होके ही रहेगा। नेक्स्ट आपकी करियर की एनर्जी, करियर एंड फिनेंसेस में क्या होगा वो देखेंगे। आपके पर्सनल लाइफ में क्या होगा वो देखेंगे। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी वो देखेंगे। स्पिरिचुअलिटी को लेकर आप कैसे सोचोगे, कैसे डील करोगे वो देखेंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं आपको इस मंथ को लेकर वो देखेंगे। कुछ वार्निंग्स को चैनल करेंगे एंड लास्टली कुछ ब्लेसिंग्स को भी हम चैनल करेंगे फॉर योर अप्रैल 2025। ओके, एक कंप्लीट कॉम्पैक्ट एक डिटेल्ड रीडिंग रहेगा। सो कैसे आपको देखना है ये रीडिंग, आप इंट्यूटिवली ये रीडिंग देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको कार्ड्स चूज करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो ब्राउन कलर कार्ड है, ये कार्ड ग्रुप नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड ये जो मॉव कलर कार्ड है, ये कार्ड ग्रुप नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको डेस्टिनी नंबर के हिसाब से रीडिंग देखना है देन डेस्टिनी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हम बात करेंगे डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अभी देखो बहुत ही ईजी है, जिनको पता है उनको पता है, उनको सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो ही आप सुन लीजिएगा, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग योर डेट, मंथ एंड ईयर, तीनों ही चीजें आपको लेनी है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका डेट ऑफ बर्थ है 30th ऑफ अगस्त 2000, ठीक है। सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 30th ऑफ अगस्त 2000, ओके। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को आपको सम अप करनी है, प्लस करनी है। जैसे कि 33 + 0 + 8 + 2 + 0 + 0 + 0, ठीक है। ऐसे कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को आपको प्लस करनी है। अब प्लस करने के बाद जो भी आपको आउटकम मिले, मतलब जो भी आपका रिजल्ट आए, ठीक है। सपोज अगर 30th ऑफ अगस्त 2000 को अगर प्लस करते हो 3 + 0 + 0 + 8 + 2 + 0 + 0 + 0 तो आता है 13, ठीक है। 13 आता है। 13 डबल डिजिट है, हमको सिंगल डिजिट नंबर चाहिए। 13 को हम फिर से प्लस करेंगे एक दूसरे के साथ, जैसे कि 1 + 3 यानी कि 4। ये 4 फिर आपका रहेगा डेस्टिनी नंबर, ठीक है। अभी देखिए हो सकता है कि आप कंप्लीट अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने कंप्लीट प्लस कर लिया, प्लस करने के बाद एक ही नंबर आया, वो भी है सिंगल डिजिट, तो आपको फिर से प्लस करने की जरूरत नहीं है। जो भी आएगा उस हिसाब से आप रीडिंग देख सकते हो। लेकिन अगर डबल डिजिट आया देन आपको, जब तक सिंगल डिजिट नहीं आता है तब तक आपको एक दूसरे के साथ उसको प्लस करते जाना है। सिंगल डिजिट जब मिल जाएगा वो सिंगल डिजिट आपका डेस्टिनी नंबर कहलाएगा, ठीक है। सो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर नीचे आप देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएंगे कौन से ग्रुप के साथ कौन सा डेस्टिनी नंबर रखा हुआ है। आप उस हिसाब से टाइम स्टैम्प्स को चूज कर लीजिएगा, ठीक है। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस डिवाइन ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगेगा ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे साथ साथ जो मेरे इस फैमिली के और भी सोल मेंबर्स हैं उनको भी बहुत 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 अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। ऑल्सो जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज।
हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस ब्राउन कार्ड को चूज़ किया है या फिर डेस्टिनी नंबर के हिसाब से ग्रुप नंबर 1 तक अगर आप आए हो, आपके लिए आज हम ये देखने जा रहे हैं कि ये जो अपकमिंग अप्रैल मंथ रहेगा, न्यू मंथ है अप्रैल 2025, ये अप्रैल 2025 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अप्रैल मंथ की जो कंप्लीट एनर्जी चेक इन है वो हम यहाँ पर देखेंगे, एनर्जी चैनल करने की कोशिश करेंगे। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले हम यहाँ से कुछ हाईलाइटिंग कीवर्ड्स को चैनल करेंगे, जो एनर्जीज आप अप्रैल मंथ में अवॉइड ही नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आज आप लोग मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोग की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। जो भी हाईलाइटिंग कीवर्ड्स मेरे ग्रुप नंबर 1 अप्रैल 2025 में जीने वाले हैं, उन कीवर्ड्स को प्लीज़ चैनल करवा दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स। पेशेंस, पर्सनल ग्रोथ, नेचर, बहुत आंतरिक है, टीचिंग एंड लर्निंग। भाई देखिए, आप लोगों के लिए अप्रैल मंथ में बहुत सारे लेसन आ रहे हैं, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ लोगों को सिखाना पड़ेगा आपके थ्रू। मदर यूनिवर्स जैसे कि अप्रैल मंथ में आप लोगों को यूटिलाइज कर, आपके एनर्जीज को यूटिलाइज कर रहे हैं, आपके क्राउन चक्रा को यहाँ पर यूटिलाइज किया जा रहा है, ताकि आप बहुत सारे मैसेज को, मदर यूनिवर्स के मैसेज को चैनल कर पाओ। क्यों चैनल कर पाओ? उन मैसेजेस से आपकी भी पर्सनल ग्रोथ आए एंड आप लोगों को भी कुछ सिखा पाओ। बेसिकली मदर यूनिवर्स आपको एक टीचर की तरह यूटिलाइज कर रहे हैं अप्रैल मंथ में, लोगों को कुछ सिखाने के लिए। अगर ऑलरेडी आप टीचर हो या फिर टीचर बनना चाहते हो, अप्रैल मंथ में वो काम आपका बन रहा है। टीचर बनना, कुछ सिखाना, कुछ कोर्सेज ऑफर करना, ये तो फॉर श्योर यहाँ पर आ रहा है। ऑलरेडी अगर आप ट्यूशन वगैरह कराते हो, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके ट्यूशन में एड ऑन हो रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स तारीफ कर रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स के अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आपका नाम और भी ज़्यादा आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो उस फील्ड में। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। अप्रैल मंथ में बहुत ग्रोथ है, ये तो पक्का है, ठीक है। अप्रैल मंथ में इस ग्रोथ को आप एस्केप नहीं कर सकते। ये ग्रोथ मदर यूनिवर्स ने तय करके रखा है, तो इस ग्रोथ से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, या फिर कोई भी एनर्जी इस ग्रोथ को रोक नहीं सकती है। लेकिन इस ग्रोथ को एंजॉय करने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कदम कदम पे आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। राधे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि अप्रैल मंथ में आपको पेशेंस सिखाया जाएगा, पक्का है, फॉर श्योर। पेशेंस आपको सिखाया जा रहा है अप्रैल मंथ में, कैसे धैर्य रखना है, किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। जो भी आप करने जाओगे ना, वहां पर पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पेशेंस कैसे रखा जाता है ये आपको सिखाया जाएगा, ओके। जल्दबाजी में कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। ऐसे में यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो भी पर्सनल ग्रोथ के बारे में यहाँ पर बात हो रही है ना, ये ग्रोथ आपको यूं नहीं मिलेगा, एक प्रोसेस से मिलेगा। तो जब भी कोई प्रोसेस शुरू होगी ना, प्रोसेस की शुरुआत में ही आपको समझ में नहीं आएगा अप्रैल मंथ में कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। गलत समझ सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है मेरे साथ, भगवान जी मेरे साथ गलत करे, ईश्वर मेरे साथ गलत करे। लेकिन पेशेंस रखोगे ना, तो थोड़े ही दिन बाद आपको बिगर पिक्चर समझ में आ जाएगा कि ये जो भी हो रहा है आपके साथ क्यों हो रहा है, ये कहाँ लीड कर रहा है आपको, ये कितना अच्छा हो रहा है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ का कार्ड है। सो अप्रैल मंथ में पर्सनल ग्रोथ तो है ही है, नॉट ओनली एनर्जेटिकल लेवल पे,
साइकोलॉजिकल लेवल पे एज वेल एज फिजिकल लेवल पे, ठीक है। ग्रोथ यहाँ पर आ रहा है, मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, महसूस हो रहा है बहुत स्ट्रांगली कि आप कंसीव कर सकते हो अप्रैल मंथ में, ठीक है। अगर कंसीव करने के लिए आप ट्राई कर रहे हो देन तो आप कर ही रहे हो, अगर कंसीव करने के लिए आप ट्राई नहीं भी कर रहे हो तो भी आप कंसीव कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक जान के अंदर और एक जान ग्रो करना, ये एनर्जी बहुत मुझे महसूस हो रही है, ओके। नेक्स्ट चीज जो है, आप हेल्थ वाइज या फिर वेट, अगर डिजायर्ड वेट पाने के लिए, अचीव करने के लिए कुछ कर रहे हो, वो अचीव होता हुआ आपको दिखेगा अप्रैल मंथ में, ठीक है। कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, जिस भी एरिया में आप ग्रो करना चाहते हो उस एरिया में आप ग्रो कर रहे हो, फास्ट ग्रोथ नहीं रहेगा, स्लो ग्रोथ रहेगा, जिसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस सिखाया जा रहा है वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आप नेचर के साथ, गार्डनिंग के साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हो। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप नेचर के और ज्यादा करीब जा रहे हो, जैसे कि सिटी लाइफ से कुछ ब्रेक लेकर 1 वीक के लिए या फिर 2 डेज के लिए, 5 डेज के लिए आप ब्रेक लेकर कहीं पर घूमने जा रहे हो, नेचर के करीब जा रहे हो, मदर अर्थ के करीब जा रहे हो, उनकी सुंदरता को आप और ज्यादा महसूस करने के लिए कहीं घूमने जा रहे हो, ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। गार्डनिंग शुरू करना, गार्डनिंग करना, ओके, ऐसी हैं। ऑल्सो अप्रैल मंथ में आपकी भी खुद की नेचर बहुत बदलने वाली है, बहुत बदलने वाली है। आप लिख के ले लो, अभी जो हो ना, आप अप्रैल मंथ में देखोगे कि खुद में आप में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपके नेचर, आपके पर्सनैलिटी में बहुत बदलाव यहाँ पर आ रहा है, बहुत मैच्योर्ड हो रहे हो, मैच्योर्ड तरीके से सोच रहे हो, मैच्योर्ड तरीके से बात कर रहे हो, जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हो, स्टाइलिंग करते हो, उसमें भी एक चेंज आ रहा है, ओके। जैसे कि मैं एक विजन देख पा रही हूँ कि आप काजल पहनते थे, सपोज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप फीमेल व्यूअर हो, आप काजल पहनते थे, आप ऑल ऑफ अ सडन अप्रैल मंथ में ये ट्राई करोगे कि बिना काजल मैं स्टाइलिंग कैसे कर सकती हूँ, और एक दिन आप करोगे तो नेक्स्ट दिन अच्छा लग जाएगा आपको, और वही आपका नेक्स्ट स्टाइल बन जाएगा, नेक्स्ट स्टाइल कोड बन जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। सो आपकी नेचर, आपके कपड़े पहनने का ढंग, बात करने का ढंग, सोचने का ढंग, सब कुछ चेंज हो रहा है अप्रैल मंथ में, ओके। चलिए अभी देखते हैं आपके करियर एंड फिनेंसेस के लिए क्या एनर्जी आपको देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। ऑल्सो जो यहाँ पर स्टूडेंट है, अगर कोई यहाँ पर स्टूडेंट है, मैं आपके लिए बता दूं, आपकी पढ़ाई में ग्रोथ है, ओके। आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो या फिर जो भी आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या फिर कोई कोर्स कंप्लीट करने के लिए पढ़ रहे हो, आपके करियर में, आपके पढ़ाई में ग्रोथ है, प्रोग्रेस आ रही है, ठीक है। आप खुद अपने प्रोग्रेस को फील करोगे। पढ़ाई का नेचर, पढ़ाई करने का स्टाइल भी थोड़ा सा बदलने वाला है अप्रैल मंथ में। Career and finances, please. Thank you. Page of Pentacles, 3 of Wands, Judgment. Career related, 5 of Wands. Career related कि अगर एनर्जी की अगर मैं बात करूं, बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर के आप हो रहे हो अप्रैल मंथ में, आपके अंदर कॉम्पिटिटिव भाव बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करती हूँ आप सबसे कि ये कंपटीशन, हेल्दी कॉम्पिटिटिव भाव आप अपने अंदर रखें, अच्छा रहेगा। अगर अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव भाव आप रखते हो तो कितना भी बेहतर अपॉर्चुनिटीज, कितना भी बेहतर चीजें आपके करियर में क्यों ना हो, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। आपको हमेशा ही ये लगेगा कि नहीं, मुझे उसके तरह बनना है, मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा है, ये कितना अच्छा कमाता है, मेरे सेम ही फील्ड में है लेकिन ये कितना अच्छा कमाता है, मैं क्यों इतना अच्छा नहीं कमाता हूँ, ठीक है। याद रखना है कि आपको अप्रैल मंथ में पेशेंस सिखाया जाएगा, सब कुछ मिलेगा धीरे धीरे लेकिन पेशेंस के साथ, ओके। सो कंपटीशन अगर खुद के साथ कर रहे हो कि कल मैं कैसा था और आज मैं कैसा हूँ, क्या मैं बेहतर हूँ या फिर डिटोरियोरेशन में जा रहा हूँ, तो वहां पर आप मुझे काम करना है, ये कंपटीटिव भाव रहता है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो ऑलरेडी बिजनेस पार्टनरशिप में है या फिर किसी कंपनी में काम करते हैं, थोड़ा बहुत कोलीग्स के साथ या फिर पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। गुस्से को काबू में रख के जितना कामली चीज़ों को हैंडल कर सकते उतना करो, अपने काम से काम मतलब रखो,
ज़्यादा कलीग्स के साथ या फिर पार्टनर के साथ ज़्यादा उलझो मत, ज़्यादा बात बात पर आपको बुरा लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो पॉलिटिक्स खेल रहा है, ये सब के ऊपर आप मत पड़ो। आपका काम है, आप करो, जितना बाउंड्री रखना है उतना रखो, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ बोलना नहीं या फिर झगड़े नहीं करना या फिर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। उनको उनका काम करने तो आप अपना काम करो, आपको कोई गिरा नहीं सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि काम का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, बिजनेस का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जीज हैं कि आप अभी उस तरीके से इनकम नहीं करते हो जो इनकम अप्रैल मंथ से शुरू होने वाला है, यानी कि अप्रैल मंथ में कोई न्यू काम आपको मिल रहा है, एम्प्लॉयड हो रहे हो आप, ठीक है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या फिर बिजनेस में तरक्की धीरे धीरे आपको दिखेगा। तो अब तक जो काम एनर्जी में थे कि ठीक है भाई काम नहीं है, तो एक अलग रूटीन में थे, अब रूटीन चेंज होने वाला है क्योंकि काम मिल रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पर दिख रहा है मुझे, ठीक है, प्रेशर तो पक्का है यहाँ पर, ओके। जिसके वजह से थोड़े उखड़े उखड़े से रहोगे, थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, ओके। पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं जिसकी वजह से, तो प्लीज बैलेंस मेंटेन करो। काम का जो प्रेशर है वो काम की जगह पर रखो, घर लेकर मत आओ, नहीं तो क्या होगा, रिश्ते खराब होंगे, ठीक है। ये एक बात मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट चीज ये है कि कुछ तो करियर रिलेटेड आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे, ये किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जॉब के लिए प्रे कर रहे थे, किसी किसी के लिए ऐसा हो रहा था कि आप सैलरी हाइक के लिए प्रे कर रहे थे, किसी किसी के लिए आप बाहर जाना है उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उसके लिए लोन मिल जाए, इसके लिए आप प्रे करते थे। तो जो भी आप प्रे कर रहे थे उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो रही है अप्रैल मंथ में, ठीक है। ऐसा तो नहीं कहूंगी मैं कि ये तुरंत ही आपको ग्रैब हो रहा है, नहीं, एटलीस्ट अप्रैल के फर्स्ट हाफ में आपको दिखेगा चीजें प्रोसेसिंग हो रही है, हालांकि थोड़ी सी स्लो हो रही है प्रोसेसिंग, लेकिन प्रोसेसिंग हो रही है जरूर। मतलब आपकी जो प्रेयर है करियर एंड फाइनेंस रिलेटेड, वो प्रेयर सुनी जा रही है, आपको खुद ब खुद महसूस होगी, ठीक है। बाहर से अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, बाहर से जो भी आप जॉब वगैरह अगर ढूंढ रहे थे तो ये जॉब, ये अपॉर्चुनिटीज आपको बाहर से मिल रहा है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। किसी किसी के लिए सोशल मीडिया में आप आ रहे हो, सोशल मीडिया में ऑलरेडी अगर आप हो देन मोनेटाइज हो रही हैं आपकी सोशल मीडिया से कोलैबोरेशन, ऑर्डर्स, कस्टमर्स, क्लाइंट्स आपको मिल रहे हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं, ठीक है। बिजनेस आउटलेट ओपन करने के लिए प्रोसेसिंग शुरू हो रही है, आपका बिजनेस, आपका काम स्प्रेड हो रहा है डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री में, ऐसे एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रहा है। न्यू जॉब, न्यू ऑफर, न्यू कोलैबोरेशन यहाँ पर है, ठीक है। जो यहाँ पर स्टूडेंट है, आपकी जो पढ़ाई है या फिर जो प्रोग्रेस है वो बहुत आगे तक जाने वाला है, ये आप खुद महसूस करोगे, जैसे कि इस बार तो एग्जाम बोलो या फिर ये कोर्स बोलो, ये कंप्लीट होके रहेगा, ऐसी एनर्जीज आपको खुद ब खुद महसूस होने वाली है। सो अप्रैल मंथ में ऑल मतलब अगर करियर एंड फाइनेंसेस की हम बात करें तो अच्छी एनर्जीज है। अभी पर्सनल लाइफ रिलेटेड एनर्जी देखते हैं, पर्सनल लाइफ रिलेटेड। ओके, 8 of Wands, 2 of Pentacles, the Patient Witch, Temperance। सबसे पहली बात तो है कि आप अपने शॉर्ट टेम्पर को संभालो। गुस्सा बहुत आने वाला है भाई अप्रैल मंथ में, जिसके कारण क्या हो सकता है, आप कुछ ऐसा बोल दोगे गुस्से में जो बाद में जाकर आपको ना खुद ही डर होगा, लगने लगेगा जब आप शांत हो जाओगे कि अरे बाप रे, मैंने गुस्से में ये बोल तो दिया, अब ये पर्सन अगर मेरे को छोड़ दिया तो, या फिर इस पर्सन ने कभी मेरे को कॉल नहीं किया तो, ठीक है, ये रिग्रेट या फिर ये डर आपको सताएगा। तो इससे बेहतर है कि आप गुस्से को काबू में रखो, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी क्या दिख रहा है मुझे, करियर एंड पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए अप्रैल मंथ में, ठीक है। किसी किसी के लिए करियर शुरू हो रहा है, किसी किसी के लिए कोई न्यू काम आप खुद बैठकर सोचकर शुरू कर रहे हो, ये कोई बिजनेस आइडिया हो सकता है, ये कोई सोशल मीडिया चैनल हो सकता है, ये कोई जॉब आपको मिल सकती है, जिसके कारण क्या है, अब तक तो आप एक रूटीन में नहीं थे, एक अलग रूटीन में थे, तो ज्यादातर आपका फोकस पर्सनल लाइफ में था।
तो आपके पर्सनल लाइफ में जो भी लोग हैं उनको अटेंशन मिल रही थी, उनको अच्छा लग रहा था। अभी क्या होने वाला है, अब काम भी मिलेगा आपको, करियर में भी एक पॉजिटिव हलचल दिख रही है मुझे, जिसकी वजह से आपका फोकस अभी डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण जो आपके पर्सनल लाइफ के लोग हैं उनको थोड़ा सा फील हो सकता है कि आप उनको ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है। उनका एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहेगा, लेकिन आप उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाओगे अपने पर्सनल लाइफ में, ये बहुत क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जितना हो सके बैलेंस आप मेंटेन करो, किसी भी चीज को ज्यादा, किसी भी चीज को कम मत समझो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है पर्सनल लाइफ रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट ऑल्सो यहाँ पर है जो सिंगल है उनके लिए मैं बता दूं, अप्रैल मंथ में बहुत सारे लोगों के साथ आपकी दोस्ती हो सकती है, बहुत सारे लोग रोमांटिकली आपको, आपके तरफ आ सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं, वो भी सोशल मीडिया के थ्रू, जिनमें से 2 लोगों को बहुत आप अट्रैक्टिव आपको लगने वाला है, 2 लोग, और वहां पर आप कंफ्यूज होने वाले हो कि कौन किस पर्सन के साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। किसी किसी के लिए 2 लोग ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आ रहा है, आप एंटर कर रहा है, एंड कोई पास्ट से आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, जिसके कारण आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि किसके साथ आपको जाना चाहिए। मतलब 2 लोगों के बीच में थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए आ रहा है, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑल्सो यस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत लोग हैं। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हो, सोशल मीडिया में से तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन दोनों की टाइम जोन डिफरेंट हो सकती है, या फिर दोनों का टाइम, काम करने का टाइम अलग हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा, जब आप फ्री टाइम में रहोगे, वो पर्सन फ्री टाइम में नहीं रहेगा, जब वो फ्री टाइम में रहेगा आप फ्री टाइम में नहीं रहोगे। इसके कारण क्या होगा, थोड़ी सी ना बात कम हो जाएगा, कॉल्स कम हो जाएंगे, टेक्स्ट कम हो जाएंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन में थोड़ी सी आपको लगेगा कि अरे हर्डल्स आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, आपको थोड़ी सी लोनली महसूस होगी। और यहाँ तक कि ये लोनलीनेस यहाँ तक भी पहुंच सकती है बात कि आप दोनों के बीच में ये बातें हो रही हैं कि तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देते हो, और वो भी कह सकता है कि तुम भी तो मुझे टाइम नहीं देते हो, तो आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग आउट, ठीक है। हालांकि मुझे यहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, लेकिन ये सब बातें हो सकती हैं, जिन बातों को आप और आपके पार्टनर को मिलकर ब्यूटीफुली हैंडल करना है, ठीक है। अभी जो लोग यहाँ पर शादीशुदा है, ऑलरेडी मैंने बताया यहाँ पर ही कि कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। आपके स्पाउस जो रहेंगे वो काफ़ी बिजी रहेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, और आप भी अपने काम में बिजी रहोगे, तो एक दूसरे को टाइम ना दे पाने की जो प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। 1 मिनट, हाँ जी, ओके। ऑल्सो कुछ लिमिटेड थॉट्स भी आपको खुद को लेकर आ रहा है अप्रैल मंथ में, जो आपको डील करनी है, ठीक है। जैसे कि ऑल ऑफ अ सडन आपको महसूस हो सकता है सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बस और बस आपकी ओवर थिंकिंग रहेगी कि मेरा जो पार्टनर है वो मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग है, तो कल को इसने मुझे चीट कर दिया तो, या फिर कल को ये बाहर चला जाएगा, या फिर विदेश चला जाएगा, जो कि वो जाने के बारे में सोच रहा है, अगर इफ एट ऑल वहाँ पर जाकर अगर वो उसने मेरे साथ चीट कर दिया तो, या फिर उसने मुझे मेरे साथ शादी नहीं की तो ऐसे ख्याल आपके अंदर आ सकते हैं जिसका कोई बेस नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग सता सकता है, जिसको आप ही को डील करना है। ये लिमिटेड थॉट्स है बेसिकली, ठीक है। हाँ जी, किसी किसी के लिए कोई रिश्ता आ रहा है, हालांकि आप रेडी तो नहीं रहोगे इन रिश्तों के लिए, ठीक है, या फिर शादी के लिए आप बिल्कुल ही रेडी नहीं हो, लेकिन हाँ 2 बहुत ब्यूटीफुल रिश्ते आ रहे हैं, और आपके पेरेंट्स या फिर आपके घर वाले चाहेंगे कि आप उनसे मिल लो। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन फिर भी आपके लिए कोई रिश्ते आएंगे, और आपके घर वाले ये कहेंगे कि एक बार मिल लो, और उनको आप समझा नहीं पाओगे, ना ही अपने रिलेशनशिप के बारे में उनको कह पाओगे, तो यहाँ पर थोड़ी सी आपके लिए एक टेस्ट बनेगा कि आगे जाके क्या बताओ, या फिर कैसे मिलूं, क्या बात करूं, क्या होगा, ठीक है। ये देखिए टाइम की बात है, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है, टाइम की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ओके।
किसी किसी के लिए, स्पेशली जो शादीशुदा हैं उनके लिए मुझे 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिख रहा है जिसके बीच में आप थोड़े से सैंडविच हो सकते हो। जैसे कि आपके पार्टनर कुछ कहेंगे और इन लॉज कुछ कहेंगे, और दोनों को ही आप इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे, लेकिन इम्प्रेस नहीं ना कर पाकर आप क्या हो जाओगे, सैंडविच हो जाओगे। ऐसी भी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है मुझे। कुछ एक्सपेंसिव चीजें खो सकती हैं, ओके, अप्रैल मंथ में ऐसी एनर्जीज हैं। जैसे कि कोई नोज रिंग हो सकता है, या फिर कोई ईयर रिंग हो सकता है, कोई रिंग हो सकता है जो खो सकता है। चलिए अभी हेल्थ देखते हैं, हेल्थ कैसा रहेगा मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ। हेल्थ को अगर सही रखते हो, हेल्थ सही रहेगा। द एम्प्रेस, अगेन मैंने कहा कि प्रेगनेंसी का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं अप्रैल मंथ में, जो लोग कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर एट ऑल आप कंसीव करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, देन प्लीज बी केयरफुल, ओके, बी प्रोटेक्टिव। नेक्स्ट हेल्थ वाइज मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर हेल्थ को डिप्रायोरिटाइज करते हो अप्रैल मंथ में, ये हेल्थ आपको कुछ नहीं रिटर्न करने वाला है। लेकिन आने वाले जो मंथ्स रहेंगे उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, इतना ज़्यादा सिम्टम्स आप देखोगे कि 10 दिन काम नहीं कर पाओगे, 1 महीना काम नहीं कर पाओगे। और अगर ये नहीं चाहते हो आप, दिन अप्रैल मंथ में हेल्थ को प्रायोरिटी दो। यहाँ पर टेम्परेंस बीच में आया है हेल्थ रीडिंग में, इसका ये मतलब है कि आपके हाथ में है कंप्लीटली, ठीक है, कि आप हेल्थ को कैसे मेंटेन करते हो। हेल्थ को जो भी आप दोगे, हेल्थ वैसा ही आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। सो हेल्थ के ऊपर थोड़े से एफर्ट लगाओ, थोड़े से वर्क ऑन करो, एक्सरसाइज करो, मूवमेंट करो। अगर बैठे बैठे काम आपका है, देन बैठे बैठे ही पैरों की एक्सरसाइजेस करो, ठीक है। या फिर थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते आप थोड़ा सा वॉकिंग करो। कंप्लीट बैठे हुए मत रहो, इससे क्या होगा, आपकी घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाले दिनों में, इश्यूज आने वाले दिनों में आपको देखना शुरू हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज ये इनकॉर्पोरेट करो अपने रूटीन में। हेल्दी फूड लो, ठीक है। अगर आप उसको क्या बोलते हैं, मतलब कल का खाना आप आज खाते हो, ये अगर हैबिट आप में है, ये हैबिट चेंज कर लो प्लीज, ठीक है। ये आपको सर्व नहीं कर रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड। पानी ठीक से पिया करो, हेल्थ का ख्याल रखो। बाकी अप्रैल मंथ में कोई हेल्थ इशू नहीं दिख रहा है। अगर ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू है, वो ग्रोथ में आ रहा है, यानी कि वो इम्प्रूव हो रही है, रिकवरी में आ रही है, ठीक है। फिर से आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो, विटैलिटी में आ रहे हो, ये आपको दिखेगा। जस्ट बिकॉज विटैलिटी में आ रहे हो, ऐसा नहीं करना है कि अरे चलो ठीक है, अभी तो ठीक ही हो रहा है, हेल्थ तो ठीक हो रही है, तो अभी फिर से बैक टू द ओल्ड रूटीन, बैक टू दैट टॉक्सिक रूटीन में चले जाते हैं। ये नहीं करना है, ठीक है। जो डॉक्टर ने कहा है उसको मेंटेन करो, जो खाने के लिए मना है वो मत खाओ, ओके ना। चलिए अभी देखते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। The Emperor, Ace of Cups, The Cozy Witch। उतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पर फोकस है नहीं, 8 ऑफ स्पोर्ट्स। सी अभी स्पिरिचुअलिटी पर फोकस नहीं है, तो ओवर थिंकिंग ज़्यादा बढ़ रही है, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा बढ़ रही है, काम का प्रेशर भी रहेगा, छोटे मोटे चीज़ों को देखकर बहुत बड़ी बड़ी एनर्जीज फील होना शुरू हो जाएगा, गुस्सा बहुत आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो भाई अप्रैल मंथ में, स्पिरिचुअलिटी पर उतना ज़्यादा फोकस ही नहीं है। रादर मैं ऐसे बोल सकती हूँ, जो स्पिरिचुअलिटी के ऑपोजिट होता है ना, उन सब एनर्जीज के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहोगे अप्रैल मंथ में। जैसे कि ऑब्सेस्ड होना, जैसे कि ओवर थिंकिंग करना, जैसे कि नेगेटिव कभी कभी सोचना, ठीक है। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा आउटकम पर ऑब्सेस्ड होना कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इससे ज्यादा पैसे हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सिर्फ पैसे 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 के बारे में सोचना, ओके। सो ज्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप मेटेरियलिस्टिकली ज्यादा सोच रहे हो और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कम फोकस कर रहे हो। अगर मेडिटेट करने बैठ भी रहे हो ना, तो भी मेडिटेशन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। 2-3 दिन आप कंटिन्यू करोगे, चौथे दिन से आप अपने आप को बोलोगे कि नहीं हो रहा है भाई, अभी मेडिटेशन बाद में करेंगे। डिस्ट्रैक्शंस को अलाउ करोगे, डिस्ट्रैक्शंस तो होता ही है, लेकिन जो
स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं ना, वो डिस्ट्रैक्शंस को रोकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आप रोक नहीं रहे हो, उन डिस्ट्रैक्शंस को फ्लो होने दे रहे हो। ओके, जिसके कारण क्या होगा, आज आप मेडिटेट करो तो कल मेडिटेट करने का मन नहीं कर रहा है। ये अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये हो रहा है। अगर हो सके तो प्लीज इसको कंट्रोल करो, ठीक है। चलो, अभी अप्रैल मंथ को लेकर आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। कॉस्मिक नॉलेज, सी स्पिरिचुअलिटी को कट डाउन मत करो प्लीज, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो और भी ज्यादा जकड़ने वाला है ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ठीक है, डर, ऑब्सेशन। धूल को साफ करना है, धूल को वेलकम मत करो प्लीज। ओके, कॉस्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड रहो अप्रैल मंथ में। और ये गाइडेंस क्यों आया है पता है, क्योंकि आप नहीं हो रहे हो यहाँ पर। इस एनर्जी को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है आपको कि प्लीज इसमें मत रहो, अपने स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल सेंस में आप रहो, वो इम्पोर्टेंट है। ये कार्ड मैं लूंगी क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली महसूस हुआ ये कार्ड आना चाहता है। ओके, बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है आपको, आपके स्पिरिट गाइड क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बैलेंस मेंटेन करो। ऐसा नहीं बोला जा रहा है यहाँ पर कि आप सिर्फ मेडिटेट करो, काम मत करो, नहीं, काम करो, सक्सेस को जियो, सक्सेस को वेलकम करो। पैसे तो एक मैग्नीफायर है, ठीक है, वो आप अगर वेलकम करना चाहते हो उसमें कोई भी बाधा नहीं है, आप जरूर वेलकम करो पैसों को, ठीक है। लेकिन सिर्फ पैसों को ही आप देख रहे हो और स्पिरिचुअलिटी को आप इग्नोर कर रहे, ये मत करो, ठीक है। दोनों को ही बैलेंस बनाकर चलो, ऐसी यहाँ पर एनर्जीज है। चलिए, अभी देखते हैं अप्रैल मंथ को लेकर वार्निंग क्या आ रहा है फॉर माई ग्रुप नंबर 1। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, लेकिन चैलेंजेस रहेंगे, ठीक है, चैलेंजेस रहेंगे। ओ ओ ओ ओ ओ, एक कार्ड गिर गया। देखिए, जब आप अप्रैल मंथ एक ऐसा मंथ रहेगा जहां पर आपको आगे आपकी बेसिकली ग्रोथ होगी यहाँ पर, ठीक है। आपको वो रास्ते दिखाए जाएंगे जो रास्ते सक्सेस तक लीड करता है, लेकिन ये रास्ते आसान नहीं होंगे। ये एक वार्निंग कार्ड है, ठीक है, माउंटेन रोड है, यानी कि स्मूथ नहीं रहेगा, ठीक है, चैलेंजेस रहेंगे, ऑब्स्टिकल्स रहेंगे। ओके, थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, लेकिन ये रास्ता अगर गिव अप नहीं करते हो, इस रास्ते पर अगर आप डिटरमाइंड होकर चलते हो, देन दिस रोड विल लीड यू टू सक्सेस। नेक्स्ट क्या है, समवन इज लीविंग योर लाइफ। ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस पार्टनरशिप, ऐसा मुझे दिख रहा है जैसे कि कोई चेयर खाली हो रही है, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जीज हैं कि कोई बिजनेस पार्टनरशिप से आप निकल के एक खुद का कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, ठीक है। जॉब छूट रही है, कोई जॉब छोड़ के आप न्यू जॉब की तरफ जा रहे हो। किसी किसी के लिए कंट्री छोड़ रहे हो इस मंथ में, किसी किसी के लिए कोई इंस्टीट्यूशन चेंज कर रहे हो, ठीक है। किसी किसी के लिए कोई टॉक्सिक पर्सन, कोई फ्रेंड बाहर जा रहा है जो टॉक्सिक है। बेसिकली जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सो यस, एक लास्ट कार्ड लेंगे, वार्निंग कार्ड। ऑल्सो सॉरी बट मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि कोई देखो, मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं ये दे रही हूँ। कोई सैड न्यूज़ आपको आपके तरफ चल के आ सकता है किसी रिलेटिव के घर से, या फिर हाँ जी किसी कोई डेथ न्यूज़ आप सुन सकते हो, आपकी तरफ आ सकती है, ठीक है। कोई किसी की डेथ न्यूज़, ठीक है। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। अगेन यहाँ पर मैंने बताया था ना कि अप्रैल मंथ में हेल्थ वाइज कुछ नहीं देखोगे, लेकिन अप्रैल मंथ में आप अपने हेल्थ को कैसे रखते हो उस पर डिपेंड करेगा आने वाला समय, आने वाले मंथ्स आपके लिए कैसे रहेंगे। और मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है अप्रैल मंथ में आप अपने हेल्थ को थोड़ा सा डी प्रायोरिटाइज कर सकते हो,
लेस प्रायोरिटाइज कर सकते हो, जो कि आपको नहीं करना है। डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस, ये ब्लेसिंग्स हम देख रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर वो पर्सनल स्ट्रेंथ भी देंगे, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन भी गिफ्ट करने वाले हैं मदर यूनिवर्स, पीस भी गिफ्ट करने वाले हैं मदर यूनिवर्स, ताकि ये जो माउंटेन रोड है ये आप डिटर्मिनेशन के साथ चल सको, ताकि आप सक्सेस तक लीड कर सको। कोई ऐसे पर्सन कोई न्यू पर्सन के साथ आप डील करने वाले हो, जो कि एक ब्लेसिंग की तरह आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, स्पेशली आपकी पर्सनल लाइफ रिलेटेड ये हो रहा है। सीक्रेट एडमायरर, यस सीक्रेट एडमायरर रिवील हो रहे हैं, कोई प्रपोजल मिल सकता है, कोई क्रश से कोई प्रपोजल मिल सकता है। हैप्पीनेस एंड वेलबींग विल बी देयर इन योर अप्रैल मंथ। सो दैट्स ऑल डियर, किस थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी इस मॉफ कार्ड को चूज़ किया है या फिर डेस्टिनी नंबर के हिसाब से अगर आप ग्रुप नंबर 2 तक आए हो देन देखेंगे आज आपके लिए यहाँ पर कि ये जो अप्रैल मंथ को हम वेलकम करने जा रहे हैं, अप्रैल 2025 को, इस न्यू मंथ में क्या कुछ होने जा रहा है, मतलब ये अप्रैल मंथ आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अप्रैल मंथ की कंप्लीट एनर्जी चेक इन हम यहाँ पर करेंगे, कंप्लीट एनर्जी को हम चैनल करेंगे। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं, जिस तरीके से आज आप लोग मेरे साथ यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। अगर कोई है यहाँ पर जो न्यू है, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। सबसे पहले हम इन कार्ड से क्या चेक करने की कोशिश करेंगे, कुछ हाईलाइटिंग कीवर्ड्स। जिन कीवर्ड्स की जो एनर्जीज रहेगी वो एनर्जीज बेसिकली इस इंटेंशन के साथ हम चैनल करेंगे कि वो एनर्जीज आप उन एनर्जीज को अवॉइड नहीं कर सकते, एस्केप नहीं कर सकते, आपको जीना ही पड़ेगा वो एनर्जीज, ठीक है। सो कुछ हाईलाइटिंग एनर्जीज, कुछ हाईलाइटिंग कीवर्ड्स प्लीज चैनल करवा दीजिए स्पिरिट्स फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच फॉर देयर अप्रैल 2025। थैंक यू सो मच। Oh, new beginnings. Oh my God. That's a beautiful card. Relationship change. Compassion. बॉटम में लिखा है parenting. अच्छा, ग्रुप नंबर 2 के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक एनर्जी जिसके साथ मैं ये रीडिंग शुरू करना चाहती हूँ वो है, मुझे मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए एक ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि आप ना अपने फैमिली लाइन में ये बातें करोगे अप्रैल मंथ में कि कहाँ पर वो गलत है, और ये जो आप बातें करने जा रही है आसान नहीं रहेगा, क्योंकि इन बातों से बहुत कैओस होगा। मतलब इन बातों से ऐसी ऐसी बातें होगी कि अब तुम मुझे सिखाओगे, अब तुम अपने पापा को सिखाओगे, अब तुम अपने मम्मा को सिखाओगे, अब तुम अपने चाचा को सिखाओगे कि कैसे बात करनी चाहिए। ऐसी जो बातें हैं, जो कैओस है, ये आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने फैमिली लाइन के कुछ बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर क्वेश्चन उठाओगे। और आप इस तरीके से भी इस चीज को देख सकते हो कि ये आप नहीं उठा रहे हो ये क्वेश्चन आपके थ्रू आपके एंसेस्टर्स उठा रहे हैं, कि ताकि वो उनकी गलती सुधार सकें।
ताकि वो आपके फैमिली लाइन में जो भी बिलीफ सिस्टम चल रहा है, जो इस जनरेशन के साथ, इस टाइम पीरियड के साथ मैच नहीं कर रहा है, ताकि उन बिलीफ सिस्टम को आपके थ्रू वो चेंज कर सके। कहोगे तो आप ही, वॉइस तो आप ही का रहेगा, वर्ड्स तो आप ही के, सॉरी, वॉइस तो आप ही का रहेगा, मुंह तो आप ही का रहेगा, लेकिन वर्ड्स आपके नहीं रहेंगे। ठीक है। सो सबसे पहली ही एनर्जीज ऐसी हैं कि जहाँ पर आप अपने मम्मा पापा को कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो, या फिर आप अपने फैमिली के जो भी जनरेशनल कर्स है, या फिर जिस तरीके से आपके फैमिली मेंबर्स सक्सेस को देखते आ रहे हैं, शादी को देखते आ रहे हैं, प्यार को देखते आ रहे हैं, आपके घर के महिलाओं को जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, या फिर पुरुषों को जिस तरीके से सोचा जाता है, जो डोमिनेंस आपने देखा है, उसके ऊपर आप कुछ क्वेश्चंस करने वाले हो। जो क्वेश्चन शुरुआत में तो बहुत कैओटिक होने वाला है, कैओटिक सिचुएशन क्रिएट तो करने वाला है, लेकिन इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू आप जिनके साथ भी बात करोगे, बाद में जाकर वो जरूर एक ना एक बार सोचेंगे कि उनसे गलती क्या हो रही है। ओके ना। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी दिखी रही है मुझे अप्रैल मंथ में। नेक्स्ट कुछ ऐसी बात है कि बहुत सारे रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे अप्रैल मंथ में, और ये इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि ये क्वेश्चंस आप उठा रहे हो। तो बहुत सारे लोगों की आंखों में अब आप बच्चे नहीं रहोगे, मतलब बहुत सारे लोग आपके फैमिली में ही हैं जो लेंस चेंज कर रहे हैं, मतलब आपको जिन लेंस के थ्रू वो देखते आए हैं, वो लेंस अभी अप्रैल मंथ को चेंज करे, जिसके कारण रिलेशनशिप डायनामिक थोड़े से चेंज हो जाएंगे। कुछ लोगों के साथ ये पॉजिटिव चेंज मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के साथ ये थोड़े से अनप्लेजेंट साइड में चेंज हो रहा है। मतलब अब ये बातें कहने के बाद कुछ लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे, कुछ लोग उकड़े उकड़े से रहेंगे, कुछ लोग तो ऐसे डायरेक्टली बोल देंगे कि अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम बहुत मुंहफट हो, ठीक है, तुम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तुम बड़ों की इज्जत नहीं करते हो, उल्टा बड़ों को ही क्वेश्चन करते हो। ठीक है, ये जो बातें हैं ये आप सुन सकती हो। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ रिलेशनशिप चेंजेस आपके सामने आ रहे हैं। ओके, ऐसे भी यहाँ पर एनर्जीज हैं, आप अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, लाइक लव लाइफ आपकी है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, या फिर ऑलरेडी शादीशुदा हो, अपने स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप चेंज हो रही है। ठीक है, अभी किस तरीके से चेंज हो रहा है वो तो और भी कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा, लेकिन हाँ, रिलेशनशिप डायनामिक में काफी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हील होंगे किसी किसी के साथ, किसी किसी के साथ रिलेशनशिप डायनामिक कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, जहां पर लोग आपसे बात नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक है, लोग डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है देन समझिए कि वो टॉक्सिक है। ठीक है, अगर सच सुनने की हिम्मत नहीं है किसी के मतलब किसी के अंदर, देन उनको हील होना पड़ेगा, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप बहुत कंपैशन के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, लोगों को हेल्प करना, लोगों को साथ रख के चलना। ठीक है, अगेन टॉक्सिक वे में नहीं। ठीक है, मतलब जहां पर क्वेश्चन करना है वहां पर आप क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन जहां पर नीडी लोग हैं वहां पर उनको हेल्प करना, ये इस तरीके से सोचना कि नहीं भाई थोड़ा सा दान पुण्य कर देते हैं। ठीक है, कुछ हम जो भी पैसे हमने सेव किया है उनमें से कुछ हम नीडी लोगों को दान करते हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर हीलर्स हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर हीलर्स हैं, या फिर हीलिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं, खुद को पहचान रहे हैं कि आप एम्पैथ हो, आपका एक पर्पस है, आप सिर्फ खुद के लिए नहीं आए हो, आप कलेक्टिव कल्याण के लिए आए हो। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, जो रियलाइजेशन अप्रैल मंथ में आपको होने वाली है। ठीक है, अप्रैल मंथ विल बी द मंथ जहां पर आप एक न्यू यू बन रहे हो, नॉट ओनली एनर्जेटिकली बट आपके बाहरी दुनिया में भी बहुत सारे न्यू न्यू दरवाजे ओपन हो रहे हैं, बहुत सारे न्यू न्यू दरवाजे को आप अवेल कर पा रहे हो। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। चलिए, किस पर्टिकुलर एरिया में ये न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, ये तो और भी कार्ड्स हम देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, करियर एंड फिनेंसेस की एनर्जीज कैसी रहेगी आपकी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वो देखते हैं। Queen of Swords, the Hierophant, Five of Swords, the Tower.
सबसे पहली बात है कि जो पोजीशन आप होल्ड कर रहे हो, ठीक है, अभी जो भी पोजीशन आप होल्ड कर रहे हो, ये इस पोजीशन से आपकी जो पोजीशन है वो ऊंचा उठ रहा है अप्रैल मंथ में, ठीक है। अभी अगर ये प्रमोशन आप एग्जिस्टिंग कंपनी से ही एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल ना हो। सेम मतलब हायर डेजिग्नेशन ही आपको मिलेगा, लेकिन शायद ये हायर डेजिग्नेशन आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी से मिलने वाला है, कोई न्यू कंपनी से आपको प्राप्त होने वाली है, एग्जिस्टिंग कंपनी से नहीं, ठीक है। तो जब आपकी ये एक्सपेक्टेशन हर्ट होगी ना, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी इसको मानने में कि अरे मैंने तो ये प्रमोशन एक्सपेक्ट किया था और ये प्रमोशन किसी और को मिल रहा है। और जब ये चीज आप देखोगे ना, तो अंदर ही अंदर आपके ना मतलब वो जिद आएगा, वो स्टबर्ननेस आएगा कि नहीं बहुत हो गया इस कंपनी के लिए करना, मैंने बहुत किया, अब मुझे कंपनी चेंज करना है। और यही तो मतलब उसको चाहिए था बेसिकली, ताकि आप न्यू कंपनी के लिए आप जॉब ढूंढो न्यू कंपनी में। जब आप जॉब ढूंढोगे तो आपको मिल भी जाएगा, और वो भी इस पोजीशन से बेहतर कोई पोजीशन, बेहतर सैलरी के साथ। ओके किसी किसी के लिए अगर ऑलरेडी आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, प्रेशर ज्यादा रहेगा, यस प्रेशर ज्यादा रहेगा। ओके गवर्नमेंट जॉब में जितना लोग सोचते हैं कि नहीं उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, उससे थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर रहेगा। ऑलरेडी अगर किसी की ज्वाइनिंग वगैरह है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जिस तरीके से आप इस काम को आपने सोचा था या फिर जो एक्सपेक्टेशन रख के आप ज्वाइनिंग करोगे वो थोड़ी सी हर्ट होगी, यानी कि थोड़ा सा और ज्यादा प्रेशर रहेगा, ठीक है, या फिर थोड़ी सी और ज्यादा चैलेंजिंग रहेगी। जितना ज्यादा चैलेंजिंग आपने सोचा था ये जॉब, उससे कई ज्यादा चैलेंजिंग ये जॉब रहेगा आपके लिए। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। नेक्स्ट क्या है कि अगर किसी का एग्जाम है अप्रैल मंथ में, आपका वो एग्जाम क्रैक होने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ हाउस वाइफ्स हैं या फिर कुछ होम मेकर्स हैं जो अपना काम शुरू कर रहे हैं अप्रैल मंथ से। अब तक तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रहे थे, घर संभाल रहे थे, लेकिन अप्रैल मंथ से आप खुद ये महसूस करो कि नहीं मुझे कुछ करना है, और वो महसूस करने के बाद आप जॉब ढूंढ रहे हो या फिर आप बिजनेस में आ रहे हो। ऑलरेडी अगर कोई आइडिया आपके अंदर है, कोई अगर आइडिया आपके अंदर है, वो आइडिया आप उस आइडिया के ऊपर आप काम कर रहे हो अप्रैल मंथ से, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। मतलब अप्रैल मंथ में जैसे कि कोई सिंगल मदर, कोई होम मेकर की आइडेंटिटी चेंज हो रही है। अब तक जैसे कि उनको किसी और के नाम से जाना जाता था, जैसे कि इनकी वाइफ है, इनकी माँ है, ठीक है, अभी आपको किस तरीके से जाना जाएगा, आपको आपके नाम से जाना जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग शुरू हो रही है। ऐसा तो नहीं कह रही हूँ मैं कि अप्रैल मंथ में काम शुरू करोगे तो अप्रैल मंथ में ही वो काम सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं। हाँ अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो जॉब अप्रैल मंथ में ही मिल जाएगा, लेकिन अगर बात है बिजनेस की, देन बिजनेस सक्सेस के लिए तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस शुरू हो रहा है, या फिर यूट्यूब चैनल बोलो, सोशल मीडिया अकाउंट बोलो, जो भी आप शुरू करना चाहते हो वो शुरू हो रहा है अप्रैल मंथ से, ठीक है। काम की जगह पर अगेन कोई आपका क्रेडिट लेकर जा रहा है, कोई आपका प्रमोशन लेकर जा रहा है, या फिर कोई न्यू कंपनी में आप ज्वाइनिंग कर रहे हो अप्रैल मंथ में, और आपको दिखेगा कि आपके पास ही जो लोग बैठते हैं वो कोऑपरेटिव बहुत कम है, रैदर जजमेंटल बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपको पहले ही दिन में थोड़े से जज कर रहे हैं या फिर बहुत लो फील करा रहे हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। लेकिन आपको बोला जा रहा है काम से काम रखो, अपने काम से मतलब रखो, कौन क्या आसपास क्या कह रहा है, कौन जज कर रहा है आपको, ठीक है, आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी अगर कोई आपके क्रेडिट लेकर जा रहा है, कुछ अंडरस्टैंड, उनके लिए ग्रज मत रखो, लेकिन ये समझो कि मदर यूनिवर्स ये क्यों कर रही है, हो सकता है ये इसीलिए कर रही है, ये टावर मोमेंट आपको इसीलिए दे रही है ताकि अब ये जॉब छोड़ के अब कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरफ आप जा सको। बहुत हुआ। ओके टीचर अगर यहाँ पर कोई है या फिर प्रोफेसर यहाँ पर अगर कोई है, आपकी सैलरी रेज हो सकती है, ठीक है। कोई ऐसा काम या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसके कारण आपको थोड़ी सी हेडेक हो सकती है, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा प्रेशर फील हो सकता है। किसी किसी के लिए हाँ जी ऐसी भी बात है कि आप फैमिली बिजनेस में आ रहे हो,
ओके आपको फैमिली बिजनेस का एक बहुत बड़ा शेयर मिल रहा है या फिर आपको एक बहुत बड़ा पोजीशन मिल रहा है फैमिली बिजनेस हैंडल करने के लिए। शुरू शुरू में आपको अच्छा नहीं लगेगा, शुरू शुरू में फैमिली बिजनेस संभालना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एक्सेप्ट भी कर रहे हो एंड कुछ टाइम बाद आपको अच्छा भी लग रहा है वो बिजनेस संभालना, क्योंकि वो बिजनेस आप अपने हिसाब से संभाल रहे हो। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स या फिर आपके पापा, आपके चाचा जिस तरीके से इस बिजनेस को, जिस अप्रोच के साथ इस बिजनेस को संभाल रहे थे, वो अप्रोच भी रखोगे आप, साथ ही साथ कुछ न्यू अप्रोचेस भी आप इंक्लूड करोगे, जिससे क्या होगा, आपका जो बिजनेस है वो और ज्यादा प्रॉफिट लेकर आने वाला है। ठीक है, जिसकी एग्जाम, जो स्टूडेंट है लेकिन एग्जाम अप्रैल मंथ में नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा है, प्रोग्रेस बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी टेंशन एंड ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बहुत स्ट्रांगली कर रहे हो। ये क्यों कर रहे हो, ये थोड़ा सा आप देख लो, इससे कोई बात नहीं बनेगा, रादर नेगेटिविटी को और ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, पैसे मिल रहे हैं लेकिन सेव नहीं हो पा रहा है, ये पक्का है। ठीक है, स्पेशली आप जो भी पैसे अप्रैल मंथ में इनकम करोगे, इनकम होगी, इनकम करोगे, लेकिन आपकी इनकम के जो पैसे हैं ना वो खर्च भी हो रहे हैं इधर उधर। ठीक है, स्पेशली आपके अपनों की जो हेल्थ है, हेल्थ में पैसे खर्च हो रहे हैं, ऐसे एनर्जीज दिख रही है। मतलब कुछ ऐसे सिचुएशंस बन रहे हैं जहां पर ना जो अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, वो अवॉइड नहीं कर पाओगे आप, वो अनअवॉइडेबल होंगे। ठीक है, ऐसे एनर्जीज अप्रैल मंथ के लिए आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, आपके पर्सनल लाइफ की एनर्जीज देखते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, शादी शादी शादी, बहुत स्ट्रांगली बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, शादी हो रही है, आपकी फैमिली इंक्रीज और एक्सपैंड कर रही है, व्हाट टू से, आप कंसीव कर रहे हो या फिर आप एक न्यू जान को जन्म दे रहे हो, एक न्यू आइडेंटिटी बन रही है आपकी। ठीक है, आप अब तक वाइफ थे या फिर डॉटर इन लॉ थे, अब आप माँ कहलाओगे। ठीक है, ये एक न्यू आइडेंटिटी आपको मिल रही है ऑफ कोर्स। ओके, पर्सनल लाइफ में बहुत प्यार है, पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग रहेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने बात किया, कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो आपके फ्रीडम को रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या फिर आपको कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे इतना हर्ट हो जाओगे कि वहां पर आप उनकी गलती, उनको क्वेश्चन करोगे, जो कि पहले ही मैंने बता दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है, अगर इन लॉज के साथ कुछ दिक्कत आपकी चल रही है, ठीक है, अप्रैल मंथ में क्या होगा, इन लॉज के साथ तो वो दिक्कत रिजॉल्व नहीं हो रही, लेकिन आपके हस्बैंड या फिर आपके जो स्पाउस है ना, वो आपको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनके साथ बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, वो आपको बहुत रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं, पीस देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पर्सनल लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन रहेगा, मतलब ऐसा होता है ना कि आप थके हुए से घर आ रहे हो या फिर घर संभालते संभालते आप थक गए हो, बस उस पर्सन को कॉल करो या फिर उस पर्सन के सामने आप बैठ रहे हो तो सारा का सारा जो थकान है वो दूर जा रहा है। ये ऐसा एक पर्सन आपके जिंदगी में जरूर रहेगा अप्रैल मंथ में। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर है जो जिनके घर वाले रिश्ते देख रहे हैं, कोई एक ऐसा रिश्ता आपको मिल रहा है जो काफी ज्यादा स्टेबल है, उनके साथ ही क्लिक होने वाला है। उनसे जब आप मिलोगे तो ऐसा लगेगा जैसे सोलमेट से मिल गए हो आप। ठीक है, उनके साथ ही चीजें आगे बढ़ रही हैं, नॉट ओनली आगे बढ़ी है बट बातचीत रोका वगैरह हो रहा है, ऐसा भी किसी किसी के लिए दिख रही है। ठीक है, कि आप शॉपिंग वगैरह शुरू करो एंगेजमेंट के लिए, रोका के लिए, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर। ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई है जो सिंगल मदर है या फिर सिंगल फादर या फिर डिवोर्सी हो आप, ठीक है, आपको भी कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको एक न्यू बिगिनिंग गिफ्ट करने वाला है, मतलब आपसे शादी करने की इच्छा से आपसे मिलेंगे। ठीक है, या फिर आप उनसे मिलकर आपको भी लगेगा कि ठीक है ये पर्सन मुझसे शादी करना चाहते हैं तो हम भी व्हाई नॉट, मतलब एक न्यू बिगिनिंग करते हैं। ओके, ऑलरेडी अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो या फिर टॉक्सिक शादी में हो, मुझे ऐसा दिख रहा है उस शादी से आप बाहर आ रहे हो। ठीक है, एंड जब आप बाहर आ रहे हो आपके घर वाले हो सकते हैं ये कहे कि ठीक है तुम थोड़ा सा टाइम लो हीलिंग के लिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट शादी के बारे में सोचना। ठीक है, क्योंकि अकेले कैसे ही रहोगे, हो सकता है कि आप की एक छोटा सा एक बेबी भी है जिसके कारण ये बातें होगी। सो यस, अप्रैल मंथ में आपके फैमिली के कुछ लोगों की सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जो आपके फ्रीडम को रोकने की कोशिश करेंगे, जो आपको टॉक्सिसिटी में रखने की कोशिश करेंगे, जिनके सामने जाकर आप बाउंड्री भी मेंटेन करोगे,
ना भी बोलोगे, क्वेश्चन भी करोगे, और वो क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उस क्वेश्चन से ही आपके फैमिली लाइन में जो गलत बिलीफ सिस्टम चालू है ना, वो आपके पापा बोलो, चाचा बोलो, वो सोचेंगे बाद में जाकर कि ऐसे इन्होंने क्यों कहा, क्या गलती हो रही है मुझसे, शायद गलती हो रही है, तो सोचेंगे ये। तो ये क्वेश्चन करना गलत नहीं था, या फिर गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। रैदर पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पीस आप महसूस कर रहे हो अप्रैल मंथ में, ठीक है। पर्सनल लाइफ में रैदर कुछ कुछ लोग जो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं ना, वो आपको चाहिए था बेसिकली, उनके डिस्टेंस मेंटेन से आपको थोड़ा सा पीस महसूस हो रहा है, ऐसा भी एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। गार्डनिंग के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हो, शॉपिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो। ऑल्सो यहाँ पर स्पेंडिंग की भी बात हुई थी, तो स्पेंडिंग थोड़ा सा कम करो, जो कि यहाँ पर बोला भी जा रहा है, क्योंकि शॉपिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ। ओके, सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, काम के लिए नहीं, पर्सनल लाइफ के लिए, ठीक है। सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो। किसी किसी के लिए कोई घर ले रहे हो, कोई रेंटेड हो सकता है, या फिर खुद का कोई घर आप ले रहे हो अप्रैल मंथ में, कोई फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो रही है। पर्सनल लाइफ रिलेटेड अगर कोई फॉर्मेलिटी आपकी बाकी थी, ठीक है, वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो रही है। कोई किसी किसी के लिए रजिस्टर्ड मैरिज आपकी हो रही है अप्रैल मंथ में। अभी देखते हैं हेल्थ वाइज सब कुछ कैसा रहेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025 फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। Four of Cups, King of Cups, Two of Pentacles, और हम देखें हैं Three of Pentacles। अप्रैल मंथ में आप चेकअप करवा लो एक बार, ठीक है ना। आपके छोटे मोटे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि हेडेक आपको लगा रहेगा, माइग्रेन अगर है तो आपको पता है, फिर से डॉक्टर के पास चले जाओ। अगर आपको नहीं पता कि माइग्रेन है या नहीं, डॉक्टर के पास चले जाओ। आंखों की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सर दर्द हो सकता है, सर घूमना, ओके, वॉमिटिंग वगैरह फील होना, ये थोड़ा सा हो सकता है, कुछ ह्यूज इशू नहीं है, लेकिन इसको अगर आप अभी स्टॉप नहीं करते हो ना, देन ये इशू ह्यूज हो सकता है आगे चल के। तो डॉक्टर के पास चले जाओ, चेकअप वगैरह करवा लो। अगर कोई सिम्टम ऊपर से महसूस हो भी नहीं रहा है, तो भी अप्रैल मंथ में आपको बोला जा रहा है एक बार चेकअप करवा लो, ठीक है। एक बार फुल बॉडी चेकअप आप करवा लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। अगर पॉसिबल हो सके ना, तो आप रेकी हीलिंग थोड़ा सा ले लो अप्रैल मंथ में हेल्थ के लिए, ओके। साउंड हीलिंग थोड़ा सा ले लो, अगर रेकी हीलिंग नहीं भी लेना है, साउंड हीलिंग किसी से करवा लो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। घुटनों में दर्द हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। हेयर फॉल की इशू हो सकती है, डैंड्रफ इश्यूज हो सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, शोल्डर पेन, पीठ में दर्द, स्पाइनल कॉर्ड के वहां पर दर्द, ये आप फेस कर सकते हो। पानी ना पीने की वजह से दिक्कत, पानी ना पीने की वजह से ये प्रॉब्लम आप देख सकते हो, जैसे कि पैर पैर के जो फीट होते हैं ना, फीट स्वेल हो रहा है, ये आपको महसूस आप कर सकते हो, ठीक है। या फिर पानी ना पीने की वजह से जो भी दिक्कतें होती हैं, वो थोड़ा सा आप महसूस कर सकते हो। पानी ठीक से पीना है। अच्छा, रात को नींद ठीक से नहीं लेने की वजह से भी कुछ दिक्कत आ सकती है, ओके। मतलब आप जब डॉक्टर के पास जाओगे ना कि मुझे बहुत हेडेक हो रही है, तो डॉक्टर ये बोल सकते हैं कि क्या आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करते हो, या फिर क्या आपका काम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन रिलेटेड है, स्क्रीन में बहुत ज़्यादा बैठकर आप काम करते हो। जब आप हाँ बोलोगे ना, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि थोड़ा सा ना आप उस स्क्रीन को जब भी आप देख रहे हो, कोई ग्लास पहन लो, ठीक है। कोई बहुत सारे अभी ग्लास मिलते हैं ना, स्पेक्स मिलते हैं जो प्रोटेक्टिव स्पेक्स होते हैं, आई डोंट नो, तो वो स्पेक्स आप पहन लो, ठीक है। या फिर स्लीप साइकिल कंप्लीट ठीक से कंप्लीट नहीं करते हो, जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है, ये सब आपको बोला जाएगा। तो चेकअप करवा लो, चेकअप को अवॉइड मत करो, ठीक है। शॉपिंग वगैरह कर रहे हो, उसमें अगर पैसे आप खर्च कर सकते हो, चेकअप के लिए भी खर्च कर सकते हो, उसमें खर्चा करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ठीक है, बट करना ही है प्लीज।
जब चल रहे हो रास्ते में प्लीज थोड़ा सा देख समझ के चलो, ओके, देख कर चलो, रास्ते में देख कर चलो। पैर वगैरह ट्विस्ट हो सकता है, ठीक है, मसल स्ट्रेन आ सकता है, टूटेगा नहीं लेकिन मसल स्ट्रेन मुझे दिख रहा है, ओके। चलिए अभी स्पिरिचुअलिटी के लिए देखते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसा रहेगा आपका इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2025। 4 of Wands, the Cozy Witch, the Hermit। अगर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर मैं बात करूं, बस इतना ही मुझे दिख रहा है अप्रैल मंथ में यू आर क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। ये एक स्पिरिचुअल ग्रोथ या फिर ये एक स्पिरिचुअल व्हाट टू से प्रोग्रेस मुझे दिख रहा है। ये भी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ ही माना जाता है, क्वेश्चन करना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करोगे, हर एक चीज में आप क्यूरियोसिटी नहीं डालोगे तो क्वेश्चन अंदर से नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा तो आंसर नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा तो जान नहीं पाओगे कि कब कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या आपको सिखाया जा रहा है। मुझे यहाँ पर हर एक चीज में आप क्वेश्चन करते हुए मुझे दिख रहे हो। जैसे कि अगर आपके सामने कोई बाबा, कोई महाराज जी आ रहे हैं, कोई साधु संत आ रहे हैं, उनसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, इन द सेंस मतलब उनको क्वेश्चन नहीं कर रहे हो बट आपकी जिंदगी को लेकर, जैसे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों लिखा जाता है, या फिर मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के आगे क्या होता है, या फिर मृत्यु के बाद जो आत्मा होती है उस आत्मा के साथ क्या, तो मतलब बहुत क्वेश्चन कर रहे हो नॉलेज गैदर करने के लिए, ठीक है। ऑल्सो आप अपने पर्पस को ढूंढने की कोशिश करो, यहाँ पर भी मैंने बताया कंपैशन कार्ड के साथ आप अपने पर्पस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। किसी किसी के लिए पर्पस आपको मिल रहा है, किसी किसी के लिए ऐसा है कि पर्पस मिल गया है, उसके ऊपर आप काम शुरू करो और डिले नहीं करो, काम शुरू कर रहे हो अप्रैल मंथ में। ऑल्सो स्पिरिचुअलिटी की इस फील्ड में या फिर उस एरिया में अगर मैं देखूं तो आप थोड़ा सा ना इंट्रोवर्ट हो रहे हो, या फिर थोड़ा सा आप एनर्जी लीक करना बंद कर रहे हो। मतलब ज्यादा ग्रुप नहीं चाहिए मुझे, ज्यादा सर्कल नहीं चाहिए मुझे, बस गिने चुने लोगों को ही हम दोस्त मानेंगे, कुछ कम लोगों के साथ ही हम हैंग आउट करेंगे, बस जितना हो सके खुद में रहेंगे, खुद ही से बात करेंगे। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर काफी दिखाई दे रही हैं, ओके। सी यहाँ पर कुछ गिने चुने लोगों के साथ ही आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो भी आपके हैप्पी पर्सनल लाइफ में जो भी सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, चाहे शादी बोलो चाहे रोका बोलो, कुछ गिने चुने लोगों को ही आप इनवाइट कर रहे हो, ज्यादा लोगों को आप इनवाइट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सच्चे तो है नहीं, तो वो आएंगे और मेरी एनर्जी लीक होगी, क्योंकि वो उनको रेसिप्रोकेशन करना आता नहीं है। तो जिनको रेसिप्रोकेशन करना नहीं आता है वो अब मेरी जिंदगी में नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोगों को आप ब्लॉक कर रहे हो, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स आप डिलीट कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को लेट गो कर रहे हो, टॉक्सिसिटी को लेट गो कर रहे हो, एंड यू आर फीलिंग हैप्पी इन योर ओन कंपनी। कुछ गिने चुने लोगों के साथ, खुद के कंपनी में आप बिल्कुल बहुत मस्त हो, बहुत एंजॉय कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए अभी यहाँ से देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर अप्रैल मंथ, अप्रैल 2025। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, बिल्कुल सही कर रहे हो आप, ठीक है। आप अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एनर्जी लीक होने से आप खुद को बचा रहे हो, ये बिल्कुल सही कर रहे हो, आप कंटिन्यू करो इसको, ठीक है। इसी एनर्जी में आपको रहना चाहिए। स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर वो इस एनर्जी को कंफर्म कर रहे हैं कि बिल्कुल गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी को अगर आप ना बोल रहे हो या फिर किसी के सामने अगर आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, अगर किसी के रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को आप क्वेश्चन कर रहे हो, देन डू नॉट फील गिल्टी, ओके। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। गिल्टी भी, गिल्ट फीलिंग विदाउट इवन द रियल रीजन, अगर गिल्ट फीलिंग आप करते हो देन वो भी एनर्जी लीक माना जाता है, जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। हर एक चीज में जैसे कि आप ब्यूटीफुली यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हो, रादर अच्छा ये पेड़ ऐसे क्यों, ये पेड़ मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, ये बुक मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके की एनर्जीज में आप बिल्कुल ब्यूटीफुल एनर्जी में हो। कंटिन्यू करो, रेस्ट
बीच बीच में रेस्ट लिया करो, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा है स्लीप साइकिल को कंप्लीट किया करो हेल्थ वाइज, ठीक है। स्लीप साइकिल को कंप्लीट किया करो। इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, पर्सनल लाइफ को लेकर इतना ज़्यादा मज़े में हो, इतना ज़्यादा घुल मिल गए हो आप अपने पर्सनल लाइफ में कि आप रेस्ट भी नहीं ले पा रहे हो। ओके, रिश्ता किसी के साथ तय हुआ है तो रात के 3-3 बजे तक उनके साथ ही आप चैटिंग कर रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, नहीं, सो जाओ, ठीक है। उनके साथ ही होने वाली है शादी, तो बाद में आप शादी के बाद आप चैट कर लेना, बात कर लेना, अभी सो जाओ, ठीक है। सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी देखते हैं कुछ वार्निंग्स जो कि मध्य यूनिवर्स की तरफ से हैं आपके लिए फॉर योर अप्रैल 2025। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। मैंने कहा ना, यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो आपको ना बोलेंगे कि अरे तुम ना बहुत मुंहफट हो गए हो, तुम बड़ों की इज्जत करना भूल गए हो, तुम ऐसे हो गए हो, तुम वैसे हो गए हो, ठीक है। सो ये तो ऐसे तो होंगे ही बातें। साथ ही साथ देखिए, एक एक करके मैं बताती हूँ। जब ऐसे बातें होंगी तो आपको समझना है कि आप जब किसी के वुंड को किसी के सामने दिखा रहे हो, इस तरीके से सोचो, हाथ में इंजरी है सपोज, ठीक है। अब आप उसमें डेटॉल दे रहे हो, ठीक है, साफ करने के लिए, उस वुंड को साफ करने के लिए डेटॉल लगा रहे हो, ओके। तो क्या होगा, जलेगा ना जलेगा ना, वही होगा, वही होगा यहाँ पर भी, ठीक है। जब आप लोगों के वुंड को दिखाओगे उनके सामने तो उनको भी जलेगा, तो वो वहां पर चीखेंगे, ठीक है। और चीखने के वक्त वो कुछ ऐसा बोल देंगे जो आपको हर्ट हो सकता है, लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और यहाँ पर इस कार्ड के साथ ये भी बताया जा रहा है कि अप्रैल मंथ में आपके काम के रिलेटेड भी कुछ क्रिटिसिज्म्स आएंगे। हर एक क्रिटिसिज्म आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। अगेन, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। सबके साथ गिल्ट फीलिंग नहीं अटैच नहीं करनी है, लेकिन कौन से क्रिटिसिज्म के साथ आपको ग्रोथ दिया जा रहा है, कौन से क्रिटिसिज्म के साथ सामने वाला इंसान सच बोल रहा है कि हाँ, जब बहुत 3-4 क्रिटिसिज्म्स आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन 3-4 क्रिटिसिज्म्स को लेकर सोचना है। उनमें से हो सकता है कि सिर्फ एक क्रिटिसिज्म को लेकर जब आप सोचोगे ना, तो आपको महसूस हो कि हाँ, यहाँ पर मुझे वर्क ऑन करना चाहिए, ये पर्सन सच बोल रहा है, मुझे बुरा तो लग रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है इसीलिए, लेकिन ये पर्सन सच बोल रहा है, तो उसके ऊपर काम करना है मुझे, ओके। नेक्स्ट क्या वार्निंग आ रही हैं, देखते हैं। ओके, डिस्कॉर्ड अमॉन्ग फ्रेंड्स और फैमिली, जो कि यहाँ पर भी बताया गया था, ठीक है। कुछ बातें ऐसी होगी जहाँ पर थोड़ी सी डिस्कॉर्ड आ सकता है, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, कैओस हो सकती है फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, ये कार्ड क्यों वार्निंग में आया है मैं बता देती हूँ। आपको बोला जा रहा है आप बाहर जाओ, आप घूमो फिरो, मजे करो, लेकिन उसमें आप बहुत पैसे खर्च करने वाले हो, थोड़ा सा वो देख कर करो, ठीक है। फन कर रहे हो, बाहर जा रहे हो खुद के साथ, कुछ गिने चुने लोगों के साथ बाहर जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, मन अच्छा नहीं लग रहा है तो शॉपिंग करने चले जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूर जाओ, लेकिन पैसे कितना खर्च करो वो थोड़ा सा देखो, नहीं तो बाद में एंड ऑफ द मंथ बहुत टेंशन आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लेसिंग क्या रिसीव हो रहा है आपको अप्रैल मंथ में। न्यू होम, न्यू एटीट्यूड, ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बात किया कि किसी किसी के लिए कोई न्यू घर हो रहा है, घर की फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो रही है। न्यू हो सकता है रेंटेड हाउस में ही जा रही हो, लेकिन न्यू हो रहा है, ओके। वो क्लाइंबिंग टूवर्ड्स सक्सेस, वो सीढ़ी आपको मिल रही है, वो लैडर आपको मिल रही है, जिससे आप सक्सेस की तरफ क्लाइंब कर सको। कोई न्यू काम शुरू हो रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफर आपको मिल रही है, ओके। 1 मिनट गाइस, जी। यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। किसी किसी का बर्थडे हो सकता है अप्रैल मंथ में, जिसके कारण क्या आ रहा है कि आप कोई गिफ्ट रिसीव कर सकते हो, ठीक है। और अगर गिफ्ट देने की बात है, प्लीज सोच समझ के गिफ्ट दीजिए, इतना भी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं देना है कि एंड ऑफ द मंथ आपको उस बात के लिए रिग्रेट फील करना पड़े, ठीक है। अगेन, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। मनी भी एनर्जी माना जाता है, हर एक चीज जो भी आपके पास है, जो भी आप देख रहे हो, एवरीथिंग हैज इट्स ओन एनर्जी, सो प्रोटेक्ट दैट एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ, अगर शादी फिक्स हो रही है या फिर अगर रोका वगैरह और एंगेजमेंट वगैरह हो रही है, ठीक है, अप्रैल मंथ में, देन आपके लिए ऐसा भी है कि आप
गिफ्ट्स रिसीव कर रहे हो, ठीक है। किसी किसी की शादी हो सकती है अप्रैल मंथ में, गिफ्ट्स रिसीव कर रहे हो, ओके। सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।